ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तरंगरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज तत्पुरुष समास में हम लोग देख रहे हैं राजा सखिभ्यश्च टच। कल भी हम लोगों ने टच प्रत्यय विधायक अर्थात टच न वहां पे अच था। सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि, इस सूत्र के द्वारा समासांत अच प्रत्यय होता था। अब ये जो सूत्र है ये टच प्रत्यय कर रहा है। पीछे भी अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने देखे थे टच प्रत्यय करने वाले सूत्र भी वहां पे था। राजा सखिभ्यश्च टच, समझ गए नहीं? यहाँ पर भी टच करने वाला है। तो वो टच को तत्पुरुष मान करके तद्धित मान करके क्या क्या कार्य हैं वो सभी कार्य बताएंगे। तो सूत्र है राजा सखिभ्यश्च टच। इसमें तीन शब्द हैं। राजन शब्द है, अहन शब्द है और सखी शब्द है। ये जिस समास के अंत में होंगे। एक दंत जो तत्पुरुष, राजन शब्दांत तत्पुरुष, अहन शब्दांत तत्पुरुष और सखी शब्दांत जो तत्पुरुष। इसलिए कह रहे हैं एक दंतात् तत्पुरुषात् टच स्यात्। एक दंत जो तत्पुरुष है, राजन शब्दांत तत्पुरुष अथवा अहन शब्दांत तत्पुरुष अथवा सखी शब्दांत जो तत्पुरुष है, वहां पर समासांत टच प्रत्यय होता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे बनाया परम राज। परम राज में विग्रह करिए पहले। परमश्चासौ राजा, परमश्चासौ राजा माने उत्कृष्ट। परम का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। पर माने बड़ा। एक होता राजा, एक होता परम राजा, उत्कृष्ट राजा। तो परमश्चासौ राजा ये हमने लौकिक विग्रह किया। अब इसमें अलौकिक विग्रह कर लीजिए। परमसु राजनसु और विशेषणम विशेष्यण बहुलम। आप सूत्र पढ़े हैं, विशेषणम विशेष्यण बहुलम। इस सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए। समास करने पर विभक्ति चली गई, बन गया परम राजन। क्या बन गया? परम राजन। अब यहाँ पर ये कैसा समास है? राजन शब्दांत तत्पुरुष समास। चूंकि राजन शब्द अंतिम में है इस समास में और तत्पुरुष समास है, चूंकि विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र के द्वारा समास हुआ, अतः राजन शब्दांत तत्पुरुष होने के कारण इससे क्या हो जाएगा? राजा सखिभ्यश्च टच से टच प्रत्यय बन गया परम राजन टच। टच में बचेगा अ को मान करके उधर भ संज्ञा, बात समझे कि नहीं? और जो टी है टी से जिसकी टी संज्ञा हो गई, इसकी राजन में अन भाग की, उस अन जो टी है उसका नस्तद्धते नान्तस्य वस्य टेर लोकस्तद्धते। नान्त जो भ संज्ञा टी है उसका लोप होता है तद्धित के परे रहने पर। तद्धित पड़े है ये टच, इसलिए टी का लोप हो गया। तो परम राज ज से मिल गया परम राज, अदंत हो गया। पुनः प्रातिपदिक यही है, एक देश विकृत अन्यवत सु आ गया, सु को दूसरे कर दिया। परम राज, परम राजऊ, परम राजा, ऐसे इसके रूप बन जाएंगे। ये अदंत शब्द बन गया। समझे कि नहीं? क्या बन गया? अदंत शब्द। तो परम राज ये एक उदाहरण उन्होंने दे दिया। अहन शब्द का उदाहरण नहीं दिया, समझे कि नहीं? क्योंकि अहन शब्द के लिए अभी आगे कर देंगे कभी, अभी नहीं दे रहे। अहन शब्दांत जब तत्पुरुष रहेगा, यहां नहीं दे रहे। वैसे ही सखी शब्दांत भी नहीं दे रहे, आगे दूसरा सूत्र दे रहे हैं। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चल रहा है, केवल जहां आवश्यक है, जैसे परम राज बता दिया तो एक इसमें से राजन शब्दांत का उदाहरण हो। अब दूसरा भी जो उदाहरण आने वाला वो भी राजन शब्दांत है, लेकिन उसमें एक काम और बढ़ जाता है। सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीयो। आन, आन माने आत, आकार आदेश, दीर्घ आकार। आत जो प्रकरण है आकार आदेश होता है किसके स्थान पर? महतः।
तो आत जो है प्रथमांत है, महतः षष्ठ्यंत है, और समानाधिकरण जातीय ये षष्ठी द्विवचन है, ये सप्तमी द्विवचन है। अर्थात महत शब्द को, अब चूंकि महत शब्द में स्थान षष्ठी है तो अलोन्त्य से लग जाएगा, अर्थात महत शब्द के अंत्य के स्थान पर महत शब्द संबंधी जो अंत्य, तो महत शब्द कौन हुआ, जैसे अभी उदाहरण में बताएंगे, महत महान, महान चासौ राजा हमने कह दिया जैसे वहां पर, तो उस महत शब्द के जो अंत है तकार, उस तकार के स्थान पे हो जाएगा आ। क्या प्रत्यय रहते, तो का समानाधिकरण उत्तर पदे, समानाधिकरण उत्तर पद में हो, अथवा जातीय नाम का प्रत्यय पर में हो, जातीय चपरे। समानाधिकरण उत्तर पद का मतलब हो गया कि जहाँ कर्मधारय समास होता है वहां पर दोनों पद समान विभक्त्यंत होते हैं, उसी को हम समानाधिकरण कहते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझे, महाराज, महाराजा में महान चासौ राजा, ऐसा हमने लौकिक विग्रह किया। अलौकिक विग्रह महत्सु राजनसु और विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर दिया, विभक्ति चली गई, महत राजन। अब लगाइए, क्योंकि महत भी प्रथमांत है, राजन भी प्रथमांत, दोनों का समानाधिकरण, समझे, इसीलिए महत शब्द के अंत के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा। समानाधिकरण उत्तर पद कौन है, राजन, क्योंकि वो समान विभक्त्यंत है और उत्तर पद है। उत्तर पद किसे कहते हैं, तो समास का जो अंतिम अवयव होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पदस्तु समासस्य चरमावयवे रूढ़। उत्तर पद किसे कहते हैं, जो समास का चरम अवयव होता है, सबसे अंतिम वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। मान लीजिए जहां कई पदों का समास है, जैसे प्रायः तत्पुरुष जो है दो पदों का है, एक दो जगह उदाहरण मिलते हैं जहां पंचधना इत्यादि हमने पीछे पढ़े थे, त्रिपद बहुब्री करके फिर हमने किया था। तो जहां दो पदों का समास है वहां तो सीधा उत्तर वाला हमको समझ में आता है, लेकिन जहां तीन पदों का, चार पदों का या उससे अधिक पदों का होता है, उसमें उत्तर पद किसे कहेंगे, तो पूर्व की अपेक्षा जो उत्तर में रहता है उसी को उत्तर पद कहेंगे। जैसे मान लीजिए तीन पद यदि है तो बीच वाला उत्तर पद भी है, पूर्व पद भी है, एक दो तीन, तो सबसे उत्तर में ये है तो इसमें भी उत्तर पद कहेंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा ये भी उत्तर पद है, समझे कि नहीं, और इसकी अपेक्षा पूर्व पद है, इससे इस तरीके से भी व्यवहार होता है, समझे कि नहीं। तो ये आगे सिद्धांत कौमुदी का विषय है, लेकिन आप सामान्य भाषा समझे कि समास का जो अंतिम अवयव होता है, अंतिम जो पद होता है, उसी को हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कौन हो गया, राजन, और वो समानाधिकरण भी है, इसलिए समानाधिकरण उत्तर पद पर होने पर महत शब्द के तकार के स्थान पर हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा, महा, समझ कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, महा, महाराजन। और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा यही है, राजन शब्दांत तत्पुरुष यही है, इसलिए राजा सखिद्यष्टच, इससे टच प्रत्यय कर दीजिए, महाराजन अब संज्ञा और नस्तब्द से टी लोप कर दीजिए और ज को से मिला दीजिए, महाराज, अब पुनः प्रातिपदिक करके सुविभक्ति लाइए, महाराज, क्या बन गया, तो महान चासौ राजा, जो राजा कैसा है, महान है, समझे कि नहीं, उसको महाराजा कहते हैं। तो महाराजा, महाराजौ, महाराजा, ये भी अदंत शब्द बन गया, समझे कि नहीं। तो ये हो गया समानाधिकरण उत्तर पद परे रहने पर महत शब्द के तकार को आकार आदेश। अब है जातीय नाम का प्रत्यय प्रयोग, तो जातीय प्रत्यय कहाँ होता है, तो उसके लिए लिख रहे हैं प्रकार वचने जातीय। प्रकार वचन को बताने के लिए, अभी आगे हम तद्धित जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रकार वचने जातीय आएगा। प्रकार वचने थाल होता है, जैसे जैसे तेन प्रकारेण तथा, केन प्रकारेण कथा, है ना, तो वहीं पर जो है प्रकार अर्थ में जैसे अन्य प्रत्यय होते हैं वैसे ही जातीय नाम का भी प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं। जैसे भाष्यकार बहुत जातीय का प्रयोग करते हैं, एवं जातीय का अन्य प्रत्यय भवन्ति, इस प्रकार के, एवं जातीय का माने इस प्रकार के, भेद को प्रतिपादन, प्रकार माने भेद, समझे कि नहीं। तो
जो भेद का प्रतिपादन करने के लिए प्रत्यय है जातीय, उस जातीय प्रत्यय के परे रहने पर क्या होता है, महत् शब्द के तकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। जब हम महत् शब्द से प्रकार वचन में हमने जातीय प्रत्यय किया, प्रकार वचने जातीय से, जैसे विग्रह क्या किया, महाप्रकारो इति महाजातीय, तो महाप्रकार ये क्या है, विग्रह है तद्धित। और प्रकार अर्थ में क्या कर दिया हमने, जैसे कहते हैं ना उपगो अपत्यम, तद्धित प्रत्यय जब करते हैं, लौकिक लौकिक विग्रह क्या करते हैं, उपगो अपत्यम ऐसा कहते हैं। वैसे ही जातीय प्रत्यय किस अर्थ में होता है, बोले प्रकार अर्थ में। तो इसका लौकिक विग्रह कैसे करेंगे, तो महाप्रकार इति महाजातीय, इसका महान भेद हो तो प्रकार अर्थ में जातीय प्रत्यय हो गया। अब जातीय प्रत्यय परे रहने के कारण महत् शब्द के तकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है, तो बन जाता है महाजातीय, और स्वादिकार होने के बाद महाजातीय। तो ये तद्धित का उदाहरण है, यहाँ पे समास नहीं है, ये समास का उदाहरण नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय जातीय जो है। तो क्योंकि यहाँ पे आकार का बताना था, इसलिए आकार बताने के लिए ये उदाहरण दे दिया महाजातीय। बात समझ में आ गई। अब देखिए अग्रिम सूत्र जो है, द्वैष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीयसीत्यो, द्वि और अष्टन, द्वैष्टनः, द्वि और अष्टन शब्द को भी आदेश होता है। क्या होता है भाई, आत से आकारांत आदेश होता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए, कह रहे हैं 4 नंबर टिप्पणी पे क्या लिखा है, देखिए बहुब्रीयतु, अच्छा दूसरी बात लिखा है, पहले सूत्र का ही अर्थ देख लीजिए। द्वि अष्टन षष्ट्यंत है, इसलिए द्वि और अष्टन शब्द को क्या होगा, आकारांत आदेश, आद की निवृत्ति आ रही है इसमें, समझे कि नहीं। किसके परे रहने पर, तो का संख्यायाम, संख्यावाची के परे रहने पर। संख्यायाम सप्तमी का रूप है, जैसे रमायाम ऐसे ही संख्यायाम, तो संख्यायाम माने संख्यावाचक शब्द के परे रहने पर संख्यायाम। दूसरा अबहुव्रीयसीत्यो, तो निषेध किया, बोले कि बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए, अबहुव्रीहि। और दूसरा कि अशीति शब्द उत्तर में न रहो, अशीति माने 80, 80 संख्या का जो वाचक है उसके परे रहने पर, ठीक। तो दो उसके जो दे दिए, जैसे द्वि और अष्टन शब्द को क्या होगा, आत्व आदेश होगा, आकार दीर्घ आकार आदेश होगा, लेकिन किसके परे रहने पर, संख्यावाचक शब्द के परे रहने पर होगा। कब नहीं होगा, अबहुव्रीयसीत्यो, तो पहले बहुव्री और अशीति का द्वंद्व समास, फिर उसके साथ नए समास, अर्थात बहुव्री समास को छोड़ करके और अशीति शब्द को छोड़ करके, अर्थात उत्तर पद में जो है वो बहुव्री समास का घटक नहीं होना चाहिए। अर्थात बहुव्री समास में यदि ऐसी स्थिति बनती है कि पूर्व में द्वि और अष्टन शब्द हो, पूर्व में द्वि और अष्टन शब्द हो, तो वहां पर आत्मादेश नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। अन्यत्र जो समास रहेगा, इसलिए बहुव्री से भिन्न और अशीति शब्द से भिन्न संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद में रहने पर, बहुव्री समास घटक से भिन्न, ठीक, अशीति शब्द से भिन्न, अशीति शब्द से भिन्न संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद में रहने पर द्वि और अष्टन शब्द को आकारांत आदेश होता है। ये क्या हुआ, सूत्र का अर्थ हुआ। उदाहरण देखिए पहले, जैसे द्वौच दशच, द्वौच दशच इति द्वादश, द्वंद्व समास कर दिया हमने, समझे कि नहीं। द्वौच दशच यहाँ पर द्वंद्व समास कर दिया। अब द्वंद्व समास करने पर संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में है, तो द्वि औ दस जस, दसन जस, क्योंकि दसन शब्द नान्त है। द्वौच द्वौच दशच ये क्या है, लौकिक विग्रह है, और अलौकिक विग्रह क्या होगा, द्वि औ और दसन जस, क्योंकि द्वित्व द्वि जो संख्या है शब्द है वो द्विवचन का वाचक, इसलिए अविभक्ति आएगी, तो द्वि औ। और दसन शब्द बहुत्व संख्या का वाचक है, इसलिए बहुवचन विभक्ति आएगी जस, तो द्वि औ दसन जस, चार थे द्वंद्व से समास कर लीजिए, विभक्ति का लोप कर दीजिए, द्वि दसन। अब यहाँ पर संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में है दसन, उसके परे रहने पर द्वि शब्द को क्या हो गया, आकारांत आदेश हो जाएगा।
बात समझिए कि नहीं। फिर आकारांत आदेश होने के बाद में क्या हो जाएगा कि उधर ई के स्थान पे आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वादशन। बात समझिए कि नहीं। क्या हो जाएगा? द्वादशन। और संख्यावाचक शब्द परे रहने पर टजादी होकर के उधर क्या बन जाएगा? द्वादश। द्वादश। टच नहीं करना है इसमें। इसमें क्या है कि ये नान्त शब्द हो गया है, तो सुलोप कर दीजिए पहले, क्योंकि द्वादश से विभक्ति जो भी लाएंगे दस। अब इससे विभक्ति कौन सी लाएंगे? द्वादशवी बहुत तो संख्या है। द्वादशवी क्या है? बहुत तो संख्या है। विभक्ति यदि लाते हैं तो उधर जस विभक्ति आएगी। जस में क्या बचेगा? अ बचेगा। अब क्या है? वहां पर पद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि बहुसंज्ञा तो सस के आगे होती है, सर्वनाम स्थान से भिन्न। इसलिए उधर जो अन है दसन में अन, उसका लोप हो जाएगा और जो अ है वो मिल जाएगा। दस का जो जिसमें अ बचेगा सकार का लोप होकर के, तो क्या हो जाएगा? द्वादश। और चूंकि ये संख्यावाचक शब्द है तो षड्व्य लोप, हाँ ये देखिए संख्यावाचक शब्द है ना, तो षट संज्ञा हो जाएगी इसमें। इसलिए षट संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? षड्व्य लोप से लोप हो जाएगा। और नलोप और प्रातिपदिकांत से लोप करिए करिए। द्वौच दसच द्वंद्व समास करिए और आत्मादेश करने के बाद द्वादशन बनेगा। जस विभक्ति आएगी और जस विभक्ति आने के बाद में इसकी जो षट संज्ञा हो जाएगी और षट संज्ञा होने के बाद षड्व्य लोप, षट संज्ञक से परे विभक्ति का लोप कर दीजिए तो जस तस हो गया। अब लोप होने के बाद द्वादशन, अब चूंकि पद है अतः पद होने के कारण इसमें नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा नकार लोप कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? द्वादश। ये आपको स्मरण रखना है। तो षड्व्य लोप। इसके बाद 4 नंबर टिप्पणी देखिए आप, यहाँ लिखा है बहुब्रीयतु दित्रा त्रयोवा त्रयोवा करके। अब जब बहुब्री समास होता है, यद्यपि समास अभी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में है, तो बहुब्री समास में क्या रूप बनता है वहां पे? द्वित्रा। दो या माने दो या अशीतौ परस्याम, यदि अशीति पर में रहता है, द्वि शब्द से अशीति पर रहता है तो द्वैशीति क्या हो जाता है? द्वैशीति। द्वैशीति इत्यादौ न, यहाँ पर जो है आत्मादेश नहीं हुआ। 5 नंबर में जो द्वादश बनाया था, एक तो द्वंद्व समास करके द्वौच दसच इति द्वादश ऐसा भी बनता है, अथवा द्वैधिकादश इति द्वादश। इस मध्यम पदलोपी समास कर लेंगे। मध्यम पदलोपी करें इति उत्तर पदलोपोवा, उस प्रकार से मध्यम पदलोपी समास कर सकते हैं, तो आदर्श बन सकता है। इसके बाद है अष्टाविंशति। अष्टाविंशति में जो अष्टम शब्द रहेगा और विंशति शब्द रहेगा। अष्टच विंशतिश्च, अष्टच विंशतिश्च समास कर लीजिए और समास करने के बाद में द्वि शब्द के स्थान पर विभक्ति पहले लोप कर दीजिए, फिर द्वि शब्द के स्थान पर आकारांत आदेश कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? द्वाविंशति। क्या बन जाएगा? द्वाविंशति। द्वाविंशति बनाने के बाद में सु आएगा। विंशति से अधिक जो होते हैं वो सदा एक वचन में ही रहते हैं, इसलिए एक वचन ही आता है। समझे कि नहीं? 19 तक बहुवचन होता है और विंशति से लेकर के 7 पर्यंत जो है वो सब क्या होते हैं? विंशत्याद्या सदैकत्वे। विंशति इत्यादि जो संख्यावाचक शब्द है वो सब एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? विंशति, अष्टाविंशति। इसलिए यहाँ पे अष्टम शब्द के अंत के स्थान पर आकारांत आदेश हो गया, अष्टाविंशति बन गया। सु आया, सु को उपसर्ग कर दिया, बन गया अष्टाविंशति। ठीक। अब आप कहोगे यहाँ पे लुक क्यों नहीं हुआ? तो जस तस का लुक होता है, षड्व्य लुक। षट संज्ञक से पहले जस तस का लुक होता है, यदि षट संज्ञा हो भी जाएगी तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। अभी पीछे जो द्वादश था वह दशन शब्द से जस विभक्ति, द्वादशन से जस विभक्ति आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वो जो द्वादश है वो संख्या संख्या दोनों होते हैं, तो उसमें बहुवचन भी होता है। थोड़ी बात की बात है लेकिन आप समझ लीजिए। तो वहां पर षड्व्य लोक से लोक हुआ और यहाँ पर अष्टाविंशति में लोक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जस विभक्ति नहीं आएगी। अभी तो क्या आएगा?
एक वचन आएगा इसलिए बन जाएगा अष्टाविंशति। इसके बाद देखिए त्रेस त्रय, त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है। त्रे त्रय यानी त्रि शब्द से स्थाने त्रय आदेशो होती। कब होता है? बोले संख्यावाचक उत्तर पद में रहने पर ऊपर से निवृत्ति आ जाएगी संख्यायाम, और वही अब बहुब्री अशित्यो, बहुब्री समास को बहुब्री समास से भिन्न और अशिति शब्द से भिन्न संख्यावाचक उत्तर पद में रहने पर त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस आदेश होता है। त्रय त्रयस्तांत, जैसे त्रयोदश, त्रयोदश तो त्रयश्च और दशच और 10 द्वंद्व समास कर लीजिए। अब विभक्ति का लोप कर दीजिए, क्या बन गया? अब त्रि के स्थान पर त्रयस कर लीजिए, त्रयस दसन, सकार को रुत्तुत्व कर दीजिए, त्रयोदशन, समझे कि नहीं? और उधर जस विभक्ति आ जाएगी, षट संज्ञा हो जाएगी, और षड्भ्यो लोप से विभक्ति का लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, बन जाएगा त्रयोदश। त्रयोदश। वैसे ही त्रयोविंशति, त्रयश्च विंशतिश्च, समास करिए, वही चार थे द्वंद्व, पूर्वत प्रक्रिया है। त्रि के स्थान पर त्रय कर लीजिए, रुत्तुत्व कर लीजिए, त्रयोविंशति, और एक वचन आएगा इसमें, इसलिए क्या बन जाएगा? त्रयोविंशति। त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रि शब्द से माने त्रयश्च त्रिंशतिश्च समास कर दीजिए, विभक्ति लिख कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? त्रयस्त्रिंशत्। समझे कि नहीं? इस प्रकार से ये बन जाएंगे। क्योंकि त्रिंशत् शब्द हलंत है, इसलिए यहाँ पे विभक्ति का लोप कर दिया है। जो विभक्ति आई है वहां पे, लेकिन उसका क्या हो गया? हल्के आदि लोप हो गया। तो कहाँ विभक्ति का लोप हो रहा है, कहाँ किस सूत्र के द्वारा लोप हो रहा है, लुक हो रहा है, कहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, समझे कि नहीं? फिर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। अब ये कुछ नियम बता रहे हैं कि पर्वत लिंगम, परवल लिंगम माने पर्वत, पर के समान, परेण तुल्यम पर्वत, दूसरे उत्तर के समान। कहाँ? द्वंद्व तत्पुरुषयो, जहाँ द्वंद्व और तत्पुरुष समास होता है, वहां जो उत्तर पद में जो शब्द रहेगा, उस शब्द में रहने वाला लिंग ही समास का लिंग होता है। जैसे जिन दो शब्दों का हम समास कर रहे हैं, अब लेकिन जैसे हमने अभी त्रि और दशन शब्द का समास किया, समास किया, अब यहाँ पर त्रयोदश से कौन सा लिंग हो? तो ये सूत्र जो है एक सामान्य नियम बता रहे हैं कि वहां पर पर पद का लिंग होता है। उत्तर पद में जो लिंग शब्द रहेगा, उसके अंदर रहने वाला जो लिंग है वही समास का लिंग होता है। इसलिए एतयो परपदस्य लिंगम स्यात्, एतयो माने द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर पद में स्थित जो शब्द है उसमें रहने वाला जो लिंग है वही समास का लिंग होगा। जैसे हमने समास कर दिया कुक्कुट मयूर्यौ इमी, ये शब्द क्यों लगा इसके बारे में देखिए। पहले समास करिए कुक्कुटश्च मयूरीच, कुक्कुटश्च मयूरीच इति कुक्कुट मयूर्यौ, समझे कि नहीं? कुक्कुट मयूर्यौ, ऐसा समास किया। फिर कह रहे हैं मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटौ। अब दोनों में अंतर देखिए कि कुक्कुट शब्द है और मयूरी शब्द है, समझे कि नहीं? तो कुक्कुट और मयूरी में क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि कोई भी लिंग करें हम, यदि कुक्कुट शब्द तो पुल्लिंग है, मयूरी शब्द स्त्रीलिंग है। अब दोनों का जब हमने समास कर दिया, कुक्कुट शब्द का और मयूरी शब्द का, तो क्या लिंग होना चाहिए इसमें? कोई कहेगा कि हम कुक्कुट के अनुसार उसमें पुल्लिंग करेंगे, कोई कहेगा नहीं हम मयूरी के अनुसार उसमें करेंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कर दिया? नियम बना दिया कि जब द्वंद्व समास होगा तो द्वंद्व समास में जो उत्तर पद है उस उत्तर पद में रहने वाला लिंग ही समास का लिंग होता है। तो द्वंद्व समास है यहाँ पे कुक्कुटश्च मयूरी च, इसमें उत्तर पद कौन है? मयूरी। उस मयूरी में कौन सा लिंग है? तो उसमें स्त्रीलिंग है। तो समास के अंतर भी कौन सा लिंग आएगा? बोले इसमें
स्त्रीलिंग ही आएगा। इसलिए कुक्कुट मयूर्यौ दीर्घ ईकारांत शब्द है ये, लक्ष्मी की तरह, लक्ष्म्यौ मयूर्यौ गण हो गया उधर, इसलिए इमे शब्द जोड़ दिया उधर। इयम इमे स्त्रीलिंग में इमे होता है, इसलिए आपको स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए इमे कुक्कुट मयूर्यौ इमे बदल दीजिए आप। आपने कह दिया मयूरी च कुक्कुटश्च, कुक्कुट को उत्तर पद में ले आए। बोले अब यहाँ पर, बोले यहाँ पर चूंकि उत्तर पद में कुक्कुट शब्द है और कुक्कुट शब्द में पुंस तो है, इसलिए समास उत्तर क्या लिंग होगा, बोले पुल्लिंग होगा, इसलिए क्या बन जाएगा मयूरी कुक्कुट। उसी को पुंस को विस्फोरण करने के लिए इमऊ इमऊ मयूरी कुक्कुट, तो पुंस को बताने के लिए इधर इमऊ प्रयोग कर दिया है, और पूर्व वाले प्रयोग में इमे जो प्रयोग किया है वो स्त्रीत्व को बताने के लिए इमे शब्द का प्रयोग कर दिया है। समझे कि नहीं? तो ये नेम है द्वंद्व और तत्पुरुष में, द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में ऐसा ही होता है। जैसे अर्ध पिप्पली, आपने क्या किया अर्ध पिप्पली, तो अर्धम पिप्पल्या, पीछे हम अर्धम नपुंसकम में पढ़ चुके हैं अर्ध पिप्पली। अब यहाँ पर समास करें, बोले क्या लिंग करें इसमें भाई, तो कहा कि चूंकि यहाँ पे उत्तर पद कौन है, बोले पिप्पली, इसलिए पिप्पली के अनुसार लिंग होगा इसमें, तो अर्ध पिप्पली। क्या समझे कि नहीं? क्या होगा, पिप्पली के अनुसार लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अर्ध पिप्पली। ठीक, तो एक उदाहरण दे दिया, दो उदाहरण दे दिए द्वंद्व तत्पुरुष के, तो द्वंद्व समास के, और अर्ध पिप्पली दे दिया आपको जो उदाहरण तत्पुरुष समास का। अब इसके बाद भारत गए कह रहे हैं त्रिभु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य। किसका प्रतिषेधो वाच्य? बोले अभी आपने जो कहा है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में, द्वंद्व और तत्पुरुष में पर पद का लिंग होता है, ऐसा आपने नियम बनाया, लेकिन उस नियम को थोड़ा संकुचित करिए। कहाँ कहाँ? बोले द्विगु समास, द्विगु समास जहाँ पे होगा, अर्थात समानाधिकरण जो संख्या पूर्वक होता है द्विगु कहते हैं, तो जहाँ समानाधिकरण संख्या पूर्वक समास है द्विगु समास, वहां पर ये नियम नहीं लगेगा। दूसरा, प्राप्त शब्द के साथ में जहाँ समास होगा, आपन्न शब्द के साथ में जहाँ समास होगा, अलम पूर्व पदक जहाँ समास होगा, अलम पूर्व पढ़ा थे तो कहाँ अलम शब्द पूर्वक जहाँ समास रहेगा, और बंद कर गति समास जहाँ होगा। आवाज आ रही थी इसकी, शिवाकांत तुम्हारा वो खुला था। ठीक, बात समझे? तो क्या क्या हुआ, द्विगु समास, फिर प्राप्त शब्द के साथ समास, आपन्न शब्द के साथ समास, और अलम पूर्व पदक समास, बात समझे कि नहीं? और गति समास, यहाँ पर पद का लिंग नहीं होता है, अर्थात ये जो नियम है परवल लिंगम दंत पुरुषो, इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे उदाहरण देखिए, पंचसु कपालेषु संस्कृत, यहाँ पर द्विगु समास है, यहाँ तदितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समास हुआ है, क्योंकि पंचसु कपालेषु संस्कृत, संस्कृत ये तद्धित अर्थ है। जैसे वहां पे पीछे आपने भव अर्थ में समास किया था, समझे कि नहीं? तो तद्धितार्थ की विषयता में समास होता है, तो तद्धितार्थ की विषयता यहाँ पे क्या है, संस्कृत अर्थ में यहाँ पे अर्ण प्रत्यय होता है, संस्कृतम भक्षा, इसलिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जो इस सूत्र के द्वारा इसमें समास है। तो पंचसु कपालेषु संस्कृत ये लौकिक विग्रह होगा, और पंचन सुप और कपाल सुप ये अलौकिक विग्रह होगा। अब समास कर दीजिए तदितार्थोत्तर पद समास समाहारे जो से, और समास करने के बाद विभक्ति इत्यादि का लोप कर दीजिए। पंचन में अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके नकार का लोप कर दीजिए पद मान करके, तो क्या बन गया पंच कपाल, क्या हो गया पंच कपाल। अब पंच कपाल में संस्कृतम भक्षा इस सूत्र से क्या कर दीजिए अण प्रत्यय कर दीजिए, और अण करने के बाद में यहाँ उस अण का लुक हो जाता है, द्विगोर लुक अनपत्ये, द्विगो लुक अनपत्ये, अनपत्यार्थक अपत्य भिन्न, अनपत्यार्थक यदि प्रत्यय पर में होता है द्विगु में, द्विगु से उत्तर, तो वहां पे उसका क्या हो जाता है लुक हो जाता है, इसलिए उसका लुक कर दीजिए अण का।
तो क्या बन गया, पंचकपाली बन गया। क्या बन गया, पंचकपाल। अब यहाँ पर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष योग की सहायता से परपद जो कपाल है उसमें रहने वाला जो नपुंसक लिंग है वो प्राप्त है, पंचकपालम ऐसा प्राप्त है। लेकिन उसका निषेध कर दिया। क्या कर दिया, निषेध कर दिया। बोले कि यहाँ पर परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष ये नहीं होगा। अपितु यहाँ पे विशेष जो है, जो हमने पंचसु कपालेषु संस्कृत, जो वस्तु विशेष है, कौन संस्कृत, यदि जो वस्तु पुंस्त वाली वस्तु है तो पुल्लिंग आएगा, नपुंसक लिंग वाली वस्तु है तो नपुंसक लिंग आएगा। जैसे हमने कह दिया पंचसु कपालेषु संस्कृत, कौन, पुरोडास। पुरोडास शब्द क्या होता है, ये देवताओं की हवि के लिए शब्द का प्रयोग किया था, पुरोडास। तो पुरोडास शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी हमने पुल्लिंग कर दिया। इसलिए पंच कपाल, कौन, पुरोडास। यदि पंचसु कपालेषु संस्कृता या संस्कृतानि तंडुलानि, तो पंच कपालम ऐसा हो जाएगा वहां पे, समझ गए। तंडुल आपका यदि है वहां पे शब्द, तो विशेष के अनुसार वहां पे क्या आएगा, लिंग आएगा। तो पंचसु कपालेषु संस्कृत पुरोडास इति पंच कपाल, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे पर पद का लिंग नहीं हुआ। 8 नंबर टिप्पणी पे लिख रहे हैं, अत्र तद्धितार्थ इति समासः परवल लिंगम इति क्लीवत्वं प्राप्तम निषिध्य, निषेध करके तद्धित प्रत्ययार्थ पुरोडासानुरोधेन। तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है, क्यों, संस्कृत वस्तु कौन है, पंचसु कपालेषु संस्कृत, कौन संस्कृत है, बोले पुरोडास है। तो उसी को अनुरोध करके, उसी विशेष को मान करके यहाँ पे क्या कर दिया है, पुल्लिंग कर दिया, तो बन गया पंच कपाल। समझे कि नहीं। अब अग्रिम सूत्र देखिए, प्राप्तापन्ने च द्वितीया। प्राप्त और आपन्न दो शब्द हैं। प्राप्त और आपन्न शब्द का क्या होता है, द्वितीया, द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, विकल्प से वो समास तत्पुरुष संज्ञक होगा, समझे कि नहीं। और इसमें दो काम होते हैं, ये अकारांत आदेश भी करता है, बात समझे कि नहीं। प्राप्तापन्ने च द्वितीया, द्वितीया वृत्ति में लिखा समस्येते अकारश्च अनयो अंतादेश, ये इनका समास होता है और दोनों शब्दों को अकारांत आदेश होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राप्त आपन्न ऐसा एक इसका विग्रह अलग अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, प्राप्त आपन्न ऐसा करके, समझे कि नहीं। बहुत से लोग चाप कह देते हैं, चकारात, यहाँ पे क्या होता है, अकारांत आदेश हो जाता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेना है हमको, इसको समझ लेना। प्राप्त और जो आपन शब्द है, इनका द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है, और साथ ही साथ प्राप्त और आपन शब्द को अकारांत आदेश भी हो जाता है, समझे कि नहीं। समासांत जो समास का जो अंतिम वर्ण रहेगा, समझे कि नहीं, समास का जो अंतिम वर्ण रहेगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आकारांत आदेश भी हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं, प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविकः, तो प्राप्त शब्द का द्वितीयांत समर्थ सुबंत जीविकाम, इसके साथ में समास हुआ, बात समझे कि नहीं। तो क्या हो गया, प्राप्त जीविका, पहले ये लौकिक विग्रह हुआ, प्राप्त जीविकाम, प्राप्त जीविकाम, तो प्राप्त सु जीविकाम ऐसा अलौकिक विग्रह करिए, और अलौकिक विग्रह करने पर इस सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए, तो समास हो गया, विभक्ति चली गई, तो क्या हो गया, प्राप्त जीविका, क्या हो गया, प्राप्त जीविका। अब प्राप्त जीविका बनने के बाद में इसके द्वारा अकारांत आदेश भी हो जाता है, तो समासांत जो जीविका में जो आ है उसके स्थान पे अ हो गया, तो क्या बन गया, जीविक बन गया। आ के स्थान पे क्या हो गया, अ, तो बन गया प्राप्त जीविक। अब इसमें जो है पुनः प्राप्त करके क्या कर दिया, स्वादि कार्य कर दिया, तो क्या हो गया, प्राप्त जीविका। अब देखिए यहाँ पर भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष योग के द्वारा जीविका शब्द चूंकि स्त्रीलिंग था, तो स्त्रीलिंग प्राप्त था, लेकिन उसका निषेध कर दिया। द्विगु प्राप्त आपन, प्राप्त शब्द के साथ में यदि समास होता है तो प्राप्त शब्द के साथ में समास है, इसलिए परपद का लिंग नहीं हुआ है, बात समझे कि नहीं। तो ये उसी का उदाहरण है, लेकिन सूत्र समास करने वाला ये है, प्राप्तापन्ने च द्वितीया, बात समझे कि नहीं। अब यहां पर कोई कहे
कि यहाँ पर द्वितीय श्रतातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्तापन्न, इस सूत्र के द्वारा समास हो जाए। प्राप्त और आपन्न वहां पे भी तो आए, सुखम सुख सुख प्राप्त है ना, दुखापन्न, ऐसा प्रयोग वहां पे बनाए थे। बोले उसी सूत्र के द्वारा समास हो जाए। बोले यदि द्वितीय श्रतातीत के द्वारा समास करने लगोगे तो रूप दूसरा बनेगा, वहां प्राप्त और आपन्न का पूर्व प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्वितीयांत का वहां पूर्व प्रयोग होता है। बात समझे कि नहीं? सुख प्राप्त, सुख शब्द का प्रयोग हो रहा है। दुखापन्न, दुख शब्द का पूर्व प्रयोग, आपन्न का पूर्व प्रयोग नहीं हो रहा। यहां पर क्या हो रहा है? प्राप्त शब्द का पूर्व प्रयोग हो रहा है, आपन्न शब्द का पूर्व प्रयोग हो रहा है। इसलिए उस सूत्र से समास नहीं करना है, इसी सूत्र से समास करना है। बात समझे कि नहीं? तो प्राप्त शब्द का क्या हो गया? तृतीयांत समर्थ सुबंत जीव काम के साथ समास हुआ, विभक्ति चली गई, और समासांत जो है इसके द्वारा क्या कर दिया हमने? अकारांत आदेश भी कर दिया। तो जीविका में जो आ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, इसलिए बन गया। और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से प्राप्त जो परपद का लिंग था उसका दिगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगत समासेषु इस वार्तिक के द्वारा निषेध भी कर दिया। क्या बन गया? प्राप्त जीविका, स्वाधिकार करने के बाद, अर्थात जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया, प्राप्त जीविका। समझे कि नहीं? इसके बाद आपन्न जीविका, आपन्न जीविका, जीविका का भी तात्पर्य वही होता है, आपन्न माने प्राप्त है। आपन्न जीविका, उसको आपन्न जीविका। तो आप यहां पर ही वही काम हुआ, समास कर दीजिए इसी सूत्र के द्वारा आपन्न का जीविकाम के साथ, और अवर्ण अकारांत आदेश कर दीजिए, परपद के लिंग का निषेध कर दीजिए, सु को ऋत्व कर दीजिए, बन जाएगा आपन्न जीविका। समझे कि नहीं? इसके बाद में अलम शब्द का कुमारी शब्द के साथ में समास, अलंग कुमार्यई इति अलंग कुमारी। अब यहां पर कह रहे हैं किस सूत्र के द्वारा समास हुआ? बोले कोई सूत्र ही नहीं है। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी गति समास प्रादि समास जितना भी हमने देखा, किसी सूत्र के द्वारा अलम शब्द का कुमारी शब्द के साथ में समास नहीं प्राप्त है। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि दिगु प्राप्तापन्न आपन्न अलम पूर्वक, अलम पूर्वक जहां समास रहेगा वहां पर पर पद का लिंग, पर पद का लिंग नहीं होता, ऐसा निषेध किया। जब कभी भी अलम पूर्व पदक समास प्राप्त ही नहीं है तो फिर उसमें पर पद के लिंग की चर्चा क्यों कर रहे हो? होगा, उसको निषेध कर दिया। तो पहले अलम शब्द, अलम पूर्वक शब्द का समास हो, फिर वहां पर पद का लिंग प्राप्त हो, तब तो आप निषेध करिए। अलम पूर्व पदक समास किसी सूत्र के द्वारा हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर उत्तर पद के लिंग को कहना क्या मतलब है? तब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी सूत्र अलम पूर्व पदक समास का विधान नहीं करता है, लेकिन वार्तिककार ने क्या कर दिया? वहां पे निषेध कर दिया है, पर पद का लिंग नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम समास करेंगे। तो इस प्रकार के जो समास होते हैं उनको ज्ञापक कहते हैं, ज्ञापकात् समास। क्या कहते हैं हम? ज्ञापकात् समास। क्योंकि ज्ञाप समास करने वाला कोई सूत्र नहीं है, लेकिन समास संबंधी कार्य कुछ निषेध किया गया है, समास संबंधी कुछ कार्य निषेध किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ज्ञापक समास, ज्ञापकात् समास। जैसे पीछे हमने चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुरक्षित में देखा था, बात समझे कि नहीं? गो रक्षितम इत्यादि में, गो हितम गो रक्षितम, तो यहाँ पर गो रक्षितम में गोभ्य ऐसा हमने चतुर्थी करते थे, बोले चतुर्थ अंत का रक्षित के साथ में समास होगा। बोले रक्षित के रहने पर गो शब्द से चतुर्थी आएगी कैसे? जैसे हित शब्द के लिए तो हित योगे च रख दिया है, फिर सुख के, जैसे सुख के योग में कैसे आएगी? गोभ्य सुखम गो सुखम। तो वहां पर कह दिया कि चूंकि चतुर्थ्यंत का समास सुख और रक्षित शब्द के साथ में विधान किया गया है, अतः वहां पर चतुर्थी मान लेते हैं। भाई चतुर्थ्यंत का समास करना है, सुख शब्द के साथ करना है, रक्षित शब्द के साथ करना है, तो सुख के साथ में जब चतुर्थी आनी ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है, वार्तिक नहीं है चतुर्थी करने वाला, तो समास कैसे बोल दिया पाणिनि जी ने? इसलिए क्या करते हैं हम? वहां पर ज्ञापका चतुर्थी कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर वार्तिककार ने अलम पूर्वक समास रहने पर पद के लिंग का निषेध किया, लेकिन अलम पूर्वक
अलम पूर्व पदक समास किसी सूत्र के द्वारा होता ही नहीं, तो निषेध क्यों किया? इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञापकात समास कर देंगे। तो समास हो जाएगा अलम शब्द का कुमारी के साथ में, बन जाएगा अलम कुमारी। क्योंकि कुमारी शब्द जो है दीर्घिकारांत है, इसमें एक विभक्ति चा पूर्व निपात से उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और गोस्त्री और उपसर्जनस्य इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, हरस्व हो जाएगा, बन जाएगा अलंग कुमारी। इसलिए आगे लिखा है अतएव ज्ञापकात समासः। एक नंबर टिप्पणी देखिए नीचे, अलम पूर्व समास विधेय अनुपलम्भात। अलम पूर्व समास माने अलम पूर्व पदक समास विधि अनुपलब्ध है। बात समझे कि नहीं? अलम पूर्वक जो समास विधि है वो कैसी है, अनुपलब्ध है, किसी के द्वारा नहीं होती, इसलिए कह रहे अतएवेति, अर्थात ज्ञापकात समास है, इसलिए हमने बताया। अलम पूर्वस्य परवल लिंगता प्रतिषेध वचनाद इत्यर्थ। अतएव का मतलब क्या हो गया, चूंकि अलम पूर्व पदक उत्तर पद के लिंग का निषेध किया गया है, अतः तत्सामर्थ्यात् निषेधानुरोधेन परपद परपदस्य लिंग निषेधानुरोधेन अत्र समासः। वस्तुतस्तु पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति समासे एक विभक्ति इति उपसर्जनत्वे गोस्त्रियो इति ह्रस्वः। कह रहे हैं कि यदि आपको समास करना है तो एक और रास्ता हमारे पास है, क्या? बोले पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। ग्लानादि अर्थ से हमने क्या ले लिया भाई, कुमारी इत्यादि अर्थ को लेकर के पर्यादियों का, तो पर्यादि से अलम भी ले लिया है उधर। समझे कि नहीं? पर्यादि से क्या ले लिया है, अलम का भी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे भी समास कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी कल्पना है। समझे कि नहीं? पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या में ग्लानादि अर्थ, तो वहां पे कुमारी अर्थ लेना पड़ेगा। फिर पर्यादि तो वहां उपसर्ग है, तो अलम उपसर्ग नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्र परा अपसम अनुअप उसमें अलम नहीं आता, वो प्रादि समास है, अव्ययादि समास नहीं है। तो उन्होंने लिख दिया है वस्तु तस्तु, लेकिन ये विचार नहीं है। एवमेव निष्कौशाम्बी इत्यत्र निरादयति समास है, यहाँ पे तो स्पष्ट ही है निष्कौशाम्बी में, यहाँ पर भी परपद का लिंग निषेध कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये गति समास है। ये गति समास का उदाहरण दे रहे हैं, इसका उदाहरण है, ये गति समास का उदाहरण है। कौशाम्ब्या निष्क्रांत इति निष्कौशाम्बी, तो गति समास का उदाहरण दे दिया, पर पद का लिंग नहीं हुआ, बाकी आप निष्कौशाम्बी पहले बना चुके हैं, केवल पर पद के लिंग का निषेध किया है उनका निष्कौशाम्बी। अब इसके बाद है अर्धर्चा पुंसी च। अर्धर्चा पुंसी, अर्धर्चादि ये गण है, उसमें शब्द पढ़े गए हैं, जैसे अर्धर्च, अर्धर्च शब्द भी पढ़ा गया है उसमें, अर्धर्चम, तो अर्धर्चादि गण है। अर्धर्च शब्द है आदि में जिसके, ऐसा बहुत सारे शब्द है, कोई गण है, उस शब्द में आने वाले, उस गण में आने वाले जो शब्द है, अर्धर्चादय शब्द पुंसी क्लीवेज स्यु, अर्धर्चादि गण में आने वाले शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे सर्वादि गण है, ध्वादि गण है, वैसे ही अर्धर्चादि गण है। उस अर्धर्चादि गण में शब्द पढ़े गए हैं, जैसे अर्धर्च शब्द पढ़ा गया है, तो अर्धर्चम अर्धर्चा दोनों प्रयोग हो जाते हैं, उसमें पुल्लिंग भी हो जाता है, नपुंसकलिंग भी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अर्धर्चादय शब्दाः पुंसी क्लीवेज स्यु, अर्धर्चादि गण में जो शब्द पठित होते हैं उनका पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है और नपुंसकलिंग में भी होता है। जैसे देखिए अर्धर्चः, नहीं तो अर्धर्चम। यहाँ पर समास किससे होगा, ऋच अर्धम, ऋच अर्धम अर्धर्चम, यहाँ पे समास कर दीजिए अर्धम नपुंसकम। समास करने के बाद वही पूर्ववत कार्य कर दीजिए, परपद का लिंग करना है तो दोनों लिंग कर दिए, जो है बात समझे कि नहीं, उसमें जो है पुल्लिंग भी कर दिया, नपुंसक लिंग भी कर दिया, तो अर्धर्चा भी बन गया और अर्धर्चम भी बन गया। वैसे ही और भी इसमें शब्द हैं, कौन कौन से, जैसे ध्वज, तीर्थ, शरीर, मंडप, यूप, देह, अंकुश, पात्र, सूत्र, ये शब्द भी इसमें पढ़े गए, इसमें अर्धर्चादि गण में। तो इसमें ध्वज ध्वजम ऐसा भी होता है, तीर्थ तीर्थम, शरीर शरीरम, मंडप मंडपम, यूप यूपम, देह देहम, अंकुश अंकुशम, पात्र पात्रम, सूत्रम सूत्र, ये दोनों होते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए ये पुंसी और नपुंसक दोनों में होंगे। फिर आगे के लिए लिख रहे हैं सामान्य नपुंसकम, जहां किसी लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती है, वह सामान्य में क्या कर देते हैं हम,
नपुंसक लिंग कर देते हैं। 3 नंबर पे लिखा है यत्र विशेष रूपेण, पहले 2 नंबर टिप्पणी देखिए, ऋचो अर्धम इति विग्रहे, अर्धम नपुंसकम इति एकदेशी समासे, ऋक् पूर्वब्दु प्रथमानक्षे, अभी आगे आएगा उसमें, इस सूत्र के द्वारा समासांत अप्रत्यय होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। इति समासांते अप्रत्यय विभक्ति कार्य इदम सिद्धम अर्धर्षम। और सामान्य नपुंसकम, जहां किसी लिंग विशेष की प्रतीति नहीं है, यत्र विशेष रूपेण लिंग विशेषस्य वाहनम, समझे कि नहीं, लिंग विशेषस्य अभानम तत्सामान्यम, क्या लिंग विशेष की प्रतीति नहीं होती, उसको हम सामान्य कहते हैं। जैसे मृदु पचती, मृदु माने कोमल पकाता है, ये पच का विशेषण है। अब मृदु में पूछा जाएगा ये पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, क्योंकि क्रिया का विशेषण है और क्रिया में कोई लिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, सामान्य नपुंसकम। तो नपुंसक लिंग कर दिया, मृदु पचती, सुआया सुगा इत्यादि का लोप कर दिया, समूह नपुंसक, इसलिए मृदु पचती। प्रातः कमनीयम, प्रातः कमनीयम, यहां पर भी कर दिया हमने। जो प्रातः काल कैसा है, बोले सुंदर है, बोले प्रातः काल सुंदर है, इसमें क्या विशेषण होना चाहिए भाई, इसलिए अनियर प्रत्यय कर दिया, सामान्य नपुंसक लिंग कर दिया, तो क्या हो गया, कमनीयम। बात समझे नहीं, प्रातः का विशेषण है कमनीयम, मैंने रमणीयम इत्यर्थ, अनियर प्रत्यांत है। अब इसमें कोई लिंग विशेष की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए इसमें सामान्य नपुंसक कर दिया, तो बन जाएगा कमनीयम। इति तत्पुरुष समास, यहाँ पर आपका जो है तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। और कोई विशेष चर्चा हो तो आप पूछ सकते हैं।